नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव रायपुर से आप सबका अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे एक बार फिर स्वागत करता हूँ। मित्रों, ये जो हमारी सीरीज चल रही है हिंदू धर्म सप्रमाण, उसमें एक के बाद एक जो आइकॉन हम देखते चले जा रहे हैं और बड़े महत्वपूर्ण, उसमें से जो हम रुद्र पे मैं बोल रहा हूँ ये सबसे कठिन लगा मुझे अभी तक का, क्योंकि बाकी जो थे उनके बारे में भरपूर जो हिंदू पुराणों में है, लेकिन रुद्र के बारे में जो शिव पुराण, जिसको रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता इत्यादि कई नामों से उसमें है अलग अलग, तो ये बड़ा ही काल्पनिक वर्णन लगता है, क्योंकि उसमें बहुत ही गड़बड़, कोई चीज़ स्पष्ट होती नहीं। तो मैंने इस पुराण से नाम जरूर लिए, पर फिर मैंने देखा संसार में कि लोग कैसे क्या चीज़ का किसको मानते हैं, कौन स्थान पे क्या चीज़, किस स्थान पे क्या माना जाता है, क्या पूजा जाता है। तो ये सब मिला के मैं आपके सामने प्रयास कर रहा हूँ। ये बहुत ही अस्पष्ट है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी जानकारी हो, क्योंकि अगर मैं ये बोल दूंगा, भाई देखिए पंडितों में तो बोला गया कि भाई भगवान शिव ने 11 अवतार लिए, लेकिन मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि भगवान शिव निराकार रूप माना गया है, काल्पनिक है, और शिवलिंग का अर्थ ये सब बताया हुआ मैंने आपको। तो रुद्र कौन थी ये भी बताया कि ये भाई ये तो कैलाश से चल रहा है ये परंपरा, तो सैकड़ों रुद्र हुए, लेकिन 11 का ऑर्डर है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा वो 11 का भी नाम स्पष्ट नहीं है, अलग अलग पुराणों में अलग अलग दिया हुआ है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो विशेषकर बहुत महत्वपूर्ण रुद्र हैं, जिनका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है हिंदू धर्म में, और जिनसे संबंधित या जिनके जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं उनकी आज भी हम पूजा करते हैं, उन स्थानों की, वो आपके सामने लाया जाए। तो मित्रों, जो मैंने आपको 2 महत्वपूर्ण रुद्र अभी बता चुका हूँ, एक जिनका सती से विवाह हुआ था और जिनको कपाली का नाम दिया है, मैंने माना है कि वो कपाली नाम था। उसके पहले ईशान नाम बता चुका हूँ। फिर उसके बाद ये शंकर, जिनका विवाह पार्वती से हुआ, ये बता चुका हूँ पिछले एपिसोड में। आज आपको मैं काशी में कौन से रुद्र थे ये बताऊंगा, और ये क्यों बताऊंगा, इसलिए कि भारत में काशी ही रुद्र की नगरी कही गई। काशी कहा गया ना शिव की नगरी, और काशी का जो श्मशान है गंगा तट पे, काशी में जो मणिकर्णिका घाट है और उसे महाश्मशान कहा जाता है। यहाँ माना जाता है कि यहाँ मरने पर या मुर्दे के शव के कान में भगवान श्री स्वयं आपका जो महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता, ये मंत्र पढ़ते हैं, उससे उनको मोक्ष मिल जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये काशी और यहाँ के रुद्र कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हिंदू धर्म में। देखिए मित्रों, जिनका वर्णन शिव पुराण में या पुराणों में किन रुद्र का वर्णन है जो बहुत महत्वपूर्ण थे, उनके बारे में थोड़ा बहुत कहीं मिल भी जाता है। बाकी तो 11 रुद्र के बारे में ऐसा नहीं मिलता, तो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, और मेरा प्रयत्न है, कोशिश है। इसमें आपको लग सकता है कि मैं कुछ गप मार रहा हूँ, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कोई भी मैं कल्पना नहीं, मैं अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहा हूँ कि आपके सामने स्पष्ट हो थोड़ा कि भाई ये कौन से रुद्र थे। तो काशी में जो रुद्र थे जिनके बारे में ये सब कहा गया, एक आपने देखा होगा कि ये बात मैं आपको रावण के एपिसोड में वैसे बता चुका हूँ, और आगे रावण पे डिटेल एपिसोड बताऊंगा, उसमें बताऊंगा कि जो काशी में ये कैसे पहुँचे। और इसमें तो पुराणों में, शिव पुराण में वर्णन है कि उन्होंने अपने गणों को भेजा और काशी को खाली करवा दिया, राजा को भगा दिया और कब्जा कर लिया। तो अब एक तरफ आप भगवान मानते हो, दूसरी तरफ ऐसा, तो ये नहीं जमता फिर। हालांकि मैं तो इतिहास मान रहा हूँ, फिर भी ऐसा नहीं लगा मुझे। लेकिन जो भी है, उनको काशी को भगवान शिव की नगरी माना जाता है, और भगवान शिव को काशी का राजा माना जाता है आज भी।
और जो वहाँ के राजा थे काशी राज, जैसे आप कई जगह सुनेंगे ना, काशी राज की पुत्रियों का भीष्म ने हरण किया था, इनके लिए जो चित्रांगद और विचित्र वीर जो थे, उनके मतलब उनके जो भाई लोग थे, उनके विवाह के लिए भीष्म ने किया था। तो वो काशी राज फिर कहाँ थे अगर राजा माना जाता है तो वे गंगा पार जो रामनगर क्षेत्र कहा जाता है, उनका महल वहाँ था। रामनगर में राजा रहता था, काशी क्षेत्र में नहीं रहता था। आज आप जाएंगे तो बहुत बड़ा हो गया, जो वाराणसी है, बनारस बहुत बड़ा, तो आपको ये सब क्षेत्र पता नहीं चलेगा। तो आपको मोहल्ला जैसे लगेगा, भैया रामनगर है, आप जाएंगे तो रामनगर चले जाएंगे टैक्सी से, पर ये अलग अलग क्षेत्र थे। गंगा के बड़े ब्रिज से पार करके आप रामनगर में जाते हैं आज भी, पर ये आपको पता नहीं लगेगा जब वर्तमान आप बनारस में जाएंगे। तो जो मैं आपको बता रहा था कि काशी में आके शिव रहने लगे और यहाँ इनका विवाह हुआ, सपत्नीक थे। अब इसमें अब ये देखना है कि भाई कौन से यहाँ रुद्र थे। जैसा हम बोलते आए कि भाई ये तो रुद्र थे, कौन से रुद्र थे, क्योंकि इनका बहुत महत्व में तो इन रुद्र का भी बहुत महत्व है। आप जो द्वापर युग में जब पढ़े, द्वापर युग में जो वर्णन है शिव का, वो मैं मानता हूँ कि इन्हीं रुद्र का था। और ये कहाँ कहाँ वर्णन है देखिए। एक तो भगवान कृष्ण के पैदाइश आप देख लीजिए, ये जो आपके श्रीमद् भागवत वगैरह है उसमें वर्णन है कि जब श्री कृष्ण पैदा हुए, उन्होंने जन्म लिया, वहाँ जन्म क्या लिया, जब वहाँ चले गए यशोदा के पास अपने गोकुल में, तो वहाँ शिव आए देखने के लिए कि भाई भगवान पर, ऐसा वर्णन में जो लिखा है वो बता रहा हूँ कि ऐसा वर्णन है कि अरे भगवान विष्णु ने जन्म लिया इसलिए उनके दर्शन करने आए, तो माता यशोदा ने नहीं देखने दिया शिशु को, उनको शिव को, कि भाई इनका रूप देखकर मेरा बच्चा डर जाएगा, तो वे समाधि लगाकर बैठ गए। आप जाएंगे वृंदावन में तो जगह बताई जाती है। फिर दूसरा वर्णन शिव का है भगवान कृष्ण संबंधित, आपने देखा होगा वो गोपियों के बीच में महिला का रूप, गोपी का रूप धारण करके भगवान शिव नाचने लगे, जिससे वे भगवान कृष्ण के दर्शन कर सकें अच्छे से। ये सब आप श्रीमद् भागवत में कहानियाँ पढ़ सकते हैं। तो इससे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि भगवान कृष्ण जब पैदा हुए और जब थोड़ा बड़े हुए, तो जब वो रास वास रचाना, ये नाचना गोपियों के साथ कर रहे थे, तो उस समय भगवान शिव वहाँ आए थे। सिर्फ इतना, मतलब वो रुद्र जो थे वहाँ आए थे, इतना आप पता लगा सकते हैं, बाकी कहानियों को छोड़िए। दूसरा वर्णन इस घटना के 125 साल बाद है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ 125 साल बाद, कि भाई श्री कृष्ण का जीवन 125 साल का था, तो पैदा होने के समय आए, और 125 साल बाद जब श्री कृष्ण ने ये संसार छोड़ दिया और पांडव अपनी तीर्थ यात्रा में जाने लगे परीक्षित को राजा बनाकर, तब भी वे काशी आए थे। और उनका उद्देश्य था कि भाई भगवान शिव के दर्शन करना, उनसे क्षमा मांगना, तो उस समय शिव थे। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि उस समय शिव जो थे एक रुद्र हुआ, फिर उनका बालक, उनका जो बेटा था वो रुद्र हुआ। तो इसका अर्थ ये है कि काशी में अनेक रुद्र हुए, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी मैं एक रुद्र के बारे में आपको स्पष्ट बताऊंगा, क्योंकि उनका हिंदू धर्म, एक तो वो गए, वो कहाँ गए मैं आपको बता दूंगा वो वाली घटना, लेकिन जो हमारा उद्देश्य है कि नाम ढूंढना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक तो मैंने आपको त्र्यंबकम में इजाम है बताया कि भाई ये जो काशी में ये मंत्र जाप, इस मंत्र का उद्गम कहाँ से हुआ, इस स्थान से, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर शिव का संबंध कहाँ बताया गया, स्मशान से, ये बात आप याद रखिएगा। शिवलिंग को जो चिता की भस्म लगाई जाती है, वो घटना यहाँ से संबंधित है, क्योंकि पहली जो सती संबंधित थी वो तो ठीक कहीं और की थी, हिमालय क्षेत्र में, पर यहाँ काशी के रुद्र सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए ना। हिंदू धर्म में जो आज प्रभाव है, रीति नीति है, वो तो या तो शंकर जी से है जिनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय हुए, या ये काशी के रुद्र से है। तो काशी में जो रुद्र हुए, और कई हुए ये भी मैं बता रहा हूँ,
तो कैसे नाम पता लगाएंगे? तो एक नाम तो मैं आपको बता सकता हूँ, और वो नाम है भव। अब ये नाम तक मैं कैसे पहुँचा ये आपको बताता हूँ। देखिए, आप जब किसी की मृत्यु, आज भी आसपास के गांव से लोग मरना वाला रहता है तो काशी लेके जाते हैं, बोलते हैं ना काशी में वास करो, अंत समय अगर काशी में मृत्यु हुई आपको तो मोक्ष मिल जाएगा, इत्यादि जो हिंदू धर्म मान्यताएं हैं। अनेक लोग काशी वास करते हैं आखिरी में बुढ़ापे में जाके। तो आप करते क्या हैं जब मरते हैं, मतलब आप क्या करते हैं? आप सोचेंगे बड़ा विचित्र प्रश्न है कि मरते हैं तो क्या करते हैं। मेरा कहने का मतलब, ये जो मरने वाली क्रिया है देह त्याग वाली, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भव सागर को पार करना। ये तो आपको अच्छे से मालूम है, भव सागर को पार करना। भव सागर क्या है? आप आज तक आपको सबको पता होगा भव सागर इस दुनिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि भव नाम के एक रुद्र यहाँ हुए काशी में, और इन्हीं की कृपा मानी जाती है। ये जो त्र्यंबक बेजामहे मोक्ष, ये सब जो है कि भव की कृपा से आपको मोक्ष मिल जाएगा। अब आप सोचिए, मैंने आपको सही बताया कि नहीं बताया। और इनका नाम भव था, इनकी पत्नी का नाम था भवानी। मित्रों, ये आप ये मत सोचिए कि मैं आपको कुछ अनर्गल बात या काल्पनिक बात बता रहा हूँ। आगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पूरे नाम ऐसे ही हैं। आप शिव की पत्नी क्या कहा गया है? शिवा या शिवानी। इंद्र की पत्नी क्या क्या है? इंद्राणी। नारायण की पत्नी क्या कहा जाता है? नारायणी। ब्रह्मा की पत्नी क्या कहा जाता है? ब्रह्माणी। तो भव की पत्नी का नाम था भवानी। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भवानी का अर्थ होता है, आप जानते हैं ना, किसी कोई कन्या अगर बड़ी गुस्सैल हो या बहुत क्रोध में आ जाए तो उसको कहा जाता है अरे भवानी का रूप धारण कर लिया। देखिए, आप ही लोग जो करते हैं, मैं उसी में से बता रहा हूँ आपको। जो हमारे बोल चाल में जो शब्द हैं उन्हीं में आप देखिए कि भाई ये क्यों शब्द है, क्यों प्रयुक्त हुए, ये भी तो सोचिए आप। भवानी रूप, भवानी किनको कहा गया? काली। काली किनको कहा जाता है? भयानक कर्णचंडी। तो ये भी मैंने क्यों बोला, एक तो भव से भवानी, एक तो ये बताया, लेकिन ये मैंने क्यों बोला कि एक चालीसा है वो भैरव की। भैरव कौन हुए? यहाँ जो रुद्र हुए, अर्थात मान लीजिए कि भव और भवानी, इनके पुत्र थे भैरव। और भैरव को अनेक लोग शिव मानते हैं, वो मैं आपको भैरव पे बताऊंगा दूसरी बात, क्यों बताना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रुद्र जो भैरव चालीसा है, भैरव चालीसा का वैसे गृहस्थ लोग बोले पाठ नहीं करते, क्योंकि इसको तंत्र संबंधित, भैरव को तंत्र से संबंधित माना गया है। जो तांत्रिक होते हैं ना, अघोरी वगैरह, तो ये भैरव की उपासना करते हैं, भैरव की सिद्धि करते हैं। तो इसलिए भैरव चालीसा का पाठ, पर मैं तो पढ़ा काफ़ी भैरव को। तो भैरव चालीसा में एक लाइन आती है, रुद्र और काली के लाला, अर्थात रुद्र और काली के पुत्र भैरव। या आप जब वाराणसी जाएंगे, बनारस जाएंगे, तो वहाँ उनके दर्शन तो करना ही है आपको, विश्वनाथ के। लेकिन ये कहा जाता है कि भैरव के अवश्य करिए, क्योंकि उन्हें नगर कोतवाल कहा जाता है। और शिव पुराण में वर्णन है कि जो रुद्र थे वहाँ, भगवान शिव ने अपने पुत्र भैरव को नगर कोतवाल बना दिया, ऐसा वर्णन है। तो निश्चित रूप से यही बात तो मैं भी बता रहा हूँ कि भाई ये सब इस धरती पर हुए, और ये नागवंशियों के राजा थे, तो निश्चित रूप से इनकी पीढ़ी चली, तो उसमें से एक भैरव हुए। भैरव सबसे बड़ा रहा, नगर कोतवाल बना दिया। बाद में जो रुद्र के बाद वो वहाँ का राजा हो गया होगा। और आपको मैं एक दूसरे एपिसोड में बताऊंगा कि इस भैरव से एक वंश चला, जो आप लोग सुनते होंगे ना। जो देखिए, रुद्र भगवान शिव जो हैं, उनके बारे में अनेक लोग, अगर आप दिमाग से जो दिमाग से नहीं सोच रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ वे पार्वती जैसी अत्यंत खूबसूरत स्त्री के पति हैं और पुत्रों के पिता हैं, पुत्र पुत्रियों के, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी। और दूसरी तरफ आप कहेंगे भैया घोर रूप है शिव का। तो पंडित लोग जो कथावाचक तो निश्चिंत हो जाते हैं बोल के कि ये इनका अघोर रूप था,
अरे अघोर रूप कहाँ से आया? तो मित्रों, ये मैं आपको किसी और एपिसोड बताऊंगा कि अघोर रूप एक्चुअली यहाँ से आया, भैरव से, कि भैरव इस पंथ के प्रणेता थे। इसलिए आज भी जो तंत्र विद्या, जो तांत्रिक लोग होते हैं, वो आप देखिए किसकी पूजा करते हैं? भैरव। और भैरव की जो पत्नी है उनका नाम क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, उनको कहा जाता है भैरवी। तो यह बात आपने बहुत सुनी होगी कई बार कि तांत्रिक लोगों ने किसी कन्या को भैरवी बनाया और फिर ऐसा किया वैसा किया। तो मैं आपको ये सिर्फ यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ये अलग अलग रुद्र, देखिए स्पष्ट हो रहा है ना कि क्या किस सबका, देखिए जो जीवनचर्या, परिवार सब अलग अलग है। तो यहाँ जो रुद्र, एक रुद्र जो हुए वो तो भव नाम था। और भव सागर, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूँ कि चूंकि इस पूरी, अच्छा वो आप क्यों भव सागर कहा जाता है, बात फिर वहीं आ जाएगी अगर मैं बताने चलूँगा तो फिर मेरे मन कल्पना कि भाई गंगा किनारे एक तरफ काशी है, दूसरी तरफ रामनगर है जहाँ सामान्य मनुष्य रहते हैं। तो सामान्य मनुष्य क्या करेंगे? गंगा को तैर के पार करेंगे। तो भव सागर को पार कैसे करेंगे आप? तैर के। तैरेंगे कहाँ से? जिस स्थान से आप तैरेंगे, तैर के पार करेंगे, उस स्थान को कहा गया तीर्थ। मैं आपको ये वर्ड इसलिए बता रहा हूँ कि ये भव से जुड़ा हुआ है। अदरवाइज आप खुद सोचिए कि दूसरे किसी भी देवी देवता से तीर्थ जोड़ने का क्या अर्थ है? जुड़ेगा ही। ये भव से जुड़ा हुआ है कि भव सागर को पार करना है तो जिस स्थान से आप पार करते हैं, तैरते हैं, उस स्थान को कहा गया है तीर्थ, माने तैरने का स्थान, तीर्थ। हाँ, यहाँ पे देखिए आप, ये तो कहानियाँ हैं, ये कर्मकांड आप मान सकते हैं, पुराणों की कहानियाँ, स्मृति। लेकिन इसमें हिंदू फिलॉसफी ये है कि माता पिता के चरण भी तीर्थ कहे गए, अर्थात माता पिता और गुरु, माता पिता और गुरु के चरणों की सेवा, अर्थात उनकी सेवा करने से भी इस भव सागर से पार हुआ जा सकता है। ये इसमें हिंदू फिलॉसफी आ गई, वो मैं आपको बता रहा था। तो ये जो आपको इसमें भाई आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि एक ही हुए, जैसा आपको मैंने पहले बताया कि भाई पहले जो भगवान श्री कृष्ण जब बचपन था उनका, तब भी एक वहाँ पे रुद्र देखने गए उनको, तो वो तो बड़े पुरुष थे। लेकिन बाद में 125 साल बाद जब सब भगवान श्री कृष्ण का देहावसान हो गया और पांडव भी अपने तीर्थ यात्रा जाने लगे, तो भगवान शिव जो है वो फिर गए। और ये बड़ी रोचक कहानी है, इसको मैं बता देता हूँ आपको 5 मिनट में। बड़ी अच्छी कहानी, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बड़ी रोचक है। कि जब 5 पांडव और द्रौपदी निकले हस्तिनापुर से परीक्षित का अभिषेक करके, तो वे काशी की ओर आए। और यहाँ जो रुद्र थे उनको पता लगा कि भाई आ रहा है, तो वो इनसे नहीं मिलना चाहते थे, क्योंकि वो क्रोधित थे कि भाई ये तो अपने कुलघाती लोग हैं, ये तो कुल का नाश करके आ रहे हैं और आज मेरे दर्शन कर रहे हैं, इतने साल बाद ये आना चाहते हैं। और 36 साल तो युधिष्ठिर को भी राज्य करते हो गया था महाभारत के बाद। तो उन्होंने उनसे मिलने से मतलब उनको अनिच्छा हुई, तो वह काशी छोड़कर उत्तर दिशा की ओर चले गए। ये कहानी आप सुने होंगे, काशी छोड़कर उत्तर दिशा की ओर चले गए। तो उत्तर दिशा की ओर चले गए और वहाँ रहने लगे। तो उस स्थान का नाम, जहाँ वे रहने लगे, उस स्थान का नाम पड़ा उत्तर काशी। आपको पता है ये उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध स्थान है उत्तर काशी। और आपको यमुनोत्री, विशेषकर गंगोत्री अगर जाना हो तो उत्तर काशी होके जाया जाता है, और ये प्रसिद्ध तीर्थ है ये भी। तो यहाँ पे शिव जी रहने लगे और जो रुद्र थे रहने लगे, और वहाँ भी शिव जी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ भी मैं गया था। तो जब ये पांडव उनको, अरे कहाँ गए, अब इनको लगा कि इनके भाई वो तीर्थ यात्रा पर निकले थे, और अगर भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए तो तीर्थ यात्रा तो अधूरी हो गई। तो वे उनको खोजते हुए उत्तर काशी की दिशा में पहुँचे। जब वहाँ उनको पता लगा रुद्र को कि भाई ये यहाँ भी आके पहुँच गए, तो वे वहाँ छोड़ के, उत्तर काशी छोड़ के आगे चले गए और वहाँ दूसरे स्थान पर गुप्त रूप से रहने लगे। उस स्थान का नाम पड़ा गुप्त काशी। और ये स्थान है जहाँ लोग रुकते हैं, और यहाँ से फिर थोड़ा आगे जाके 10-12 किलोमीटर आगे जाके वो हेलीकॉप्टर वगैरह पकड़ के केदारनाथ जाते हैं। तो वो गुप्त काशी से, तो गुप्त काशी यहाँ भी जब ये पहुँच गए
पांडव, तो उनको लगा कि अरे ये तो यहाँ भी पहुँच, क्योंकि भाई देखिए उनको ढूंढना सरल था कि भाई ये गले में नाग लटकाए हुए और जटाजूटधारी व्याघ्र चर्म लपेटे, इनको पहचानना तो सरल है ना, पूछना सरल है, तो पूछते हुए पहुंच जाते थे। तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने भगवान जो उनको रुद्र को पता लगा तो उन्होंने गुप्त काशी छोड़ दिया, और गुप्त काशी छोड़ के वे आगे ऐसी जगह चले गए जहाँ की तीनों ओर बर्फीली पहाड़ियाँ थी और एक छोटा दर्रा था पहुँचने के लिए, वहाँ जाकर रहे और इसके रूप में भैंसे के रूप में ऐसा करके वर्णन है। अब वो मैं आपको बता दूं, कई बार कन्फ्यूजन होता है लोगों को भैंस और बैल में, तो मैं आपको बता दूं पहाड़ी स्थान में जो हिमालय वाला स्थान है वहाँ पर एक्चुअली ये पशु का नाम है याक। तो याक का वर्णन है, जो कहीं आप बैल कहीं भैंस पढ़ते हैं, एक्चुअली याक का वर्णन है। तो याक के झुंड में जाके वो मिल गए याक के रूप में और चले गए। तो जब ये पांडवों को खबर नहीं मिली गुप्त काशी के आगे, कुछ भी पता नहीं चला, कोई चिन्ह नहीं चली, तो इनको शक हुआ कि भाई इनका याक इनका प्रिय पशु है। तो और वहाँ सब लोग याक ही पालते थे, तो याक के रूप में तो नहीं आ गए। तो वो सब पूछताछ करने लगे जगह जगह कि भाई कितने याक हैं तुम्हारे पास। तो जैसे किसी ने कहा 20, तो उन्होंने काउंट किया, हाँ 20 है, ठीक है, आगे चले गए। आगे अगले रेवड़ में पूछा तो एक स्थान पर उनको एक याक एक्स्ट्रा मिला, मालिक ने जितना बोला था उससे एक एक्स्ट्रा मिला। तो उस समूह को, उस झुंड को हाँकते हुए वहाँ ले गए दर्रे में, और जब दर्रे में ले गए तो वहाँ पे जो एक निकलने का मार्ग था वहाँ भीम खड़ा हो गया। अब वो कहानी ऐसी कि वो टांग फैला खड़ा हो गया कि शाम होगी, जब ही चरेंगे, चरना समाप्त हो जाएगा तो अपने घर लौटेंगे, तो जितने याक हैं सामान्य पशु वो तो नीचे से निकल जाएंगे और जो भगवान शिव नहीं निकलेंगे। वही हुआ, एक याक नहीं निकला तो सब पांडव दौड़े कि प्रभु क्षमा करो करके उनके चरणों में। तो वो मिलना नहीं चाहते थे, तो वो धरती में धंसने लगे। धरती में धंसने लगे तो भीम ने पकड़ के उनकी पूंछ पकड़ ली याक की, जो धंस रहा था। तो ये जो याक की रीढ़ की हड्डी, पूंछ के ऊपर का हिस्सा है, जो रीढ़ वाला भाग, वो ऊपर रह गया और उसे माना जाता है केदारनाथ। और 4 स्थानों पे और निकले जो उनके अंग याक के, तो मुख को कहा गया रुद्रनाथ। ये 5 पंच केदार कहे जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मुख को कहा गया रुद्रनाथ, और जो कुबड़ होती है याक की उसे कहा गया, उस स्थान वो जहाँ निकला उसे कहा गया तुंगनाथ। और जो गले का स्थान है, जो जटाएं, जो बैल याक की जो बाल होते हैं, उसको कहा गया कल्पेश्वर। और जो पेट का स्थान है, पूरा अंग है, क्षेत्र है, उसे कहा गया मध्य महेश्वर। और पीछे का भाग केदारनाथ। इस तरह से इन्हें पंच केदार कहा गया। तो मित्रों ये तो खैर कहानी है अलग अलग। अब इसमें हो सकता है, बहुत संभव है, जो मेरी कल्पना है, क्योंकि ये तो मैंने आपको कहानी सुना दी, कहानी सुनी मैंने, अच्छी लगी तो बता दी। इसमें बहुत से लोग आपको साधु बताते होंगे, मैं पहले बता चुका हूँ कि पशुपतिनाथ मुँह निकला, वो गलत है। पशुपतिनाथ का शिव मंदिर अलग है, वो मैंने आपको बताया हुआ कि कहाँ जुड़ा हुआ है, वो अलग शिव से जुड़ा हुआ बताऊँगा, अलग रुद्र से जुड़ा हुआ। ये जो रुद्र जो कहे जाते हैं, और बहुत संभव है कि ये जो 4 स्थान और बता रहा हूँ मैं, 5 जो पंच केदार बताए, 4 स्थान पे भी ये रहे हो केदारनाथ जाने के पहले, या कोई और रुद्र रहा हो। क्योंकि जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, अनेक रुद्र हुए जिनका पता नहीं है। ये तो कुछ रुद्र जिनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और जिन्होंने विवाह किए, जिनका परिवार बना, आर्यों से संबंध हुए, उनका वर्णन है। आप ये देख लीजिए, भाई सती से विवाह हुआ था एक का, एक दूसरे का पार्वती से विवाह हुआ था, तीसरा तो काशी में ही रहते थे, इनके तो बहुत संबंध था। तो जिनका आर्यों से संपर्क रहा, घनिष्ठ संपर्क रहा, और जो बड़े तेजस्वी रहे, उनका वर्णन थोड़ा डिटेल मिलता है। और हिंदू धर्म में उनकी मान्यता ज़्यादा है। तो कहानियाँ तो बहुत है, आप मैं सुनाते जाऊँगा आपको। जैसे मैंने ये वाली सुनाई, गोपेश्वर, आपने भगवान शिव का एक नाम गोपेश्वर सुना होगा ना, वो भी यहाँ देखिए
फिर वो कामदेव को भस्म कर दिया। ऐसे सब अलग अलग रुद्रों कहानी मित्रों, एक में मत जोड़िए कि कामदेव को भस्म भी कर दिया और उनका बालक भी पैदा हो गया, ऐसा नहीं है। तो मित्रों, आज मैंने आपको जो काशी के शिव, काशी के जो रुद्र हैं, वो बहुत संभव है कि 2-3 रुद्र हैं वो, पर एक रुद्र जो, या मान सकते हैं आपकी अंतिम रुद्र काशी में, क्योंकि उसके बाद जो उनका वंश चला, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ वंश खत्म, वंश चला, पर वो अलग तरीके के थे, उनको रुद्र नहीं कहा गया है। इसलिए मैं उनको रुद्र के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, उनको रुद्र नहीं कहा गया। आपको रुद्र कहना चाहिए, पुराणों में नहीं कहा गया, इसलिए चूंकि मैं तो वो नाम ढूंढ रहा हूँ जो नाम है, क्योंकि यहाँ जो रुद्र अंतिम हुए उनका नाम भव, उनकी पत्नी का नाम भवानी, और उनका पुत्र हुआ भैरव। और यहाँ पे मैं इस बात को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि भैरव से फिर आगे जो हुआ वो अलग कहानी है। और जैसे मैं बता ही चुका हूँ कि रुद्र तो रुद्र ही मानिए उनको, आप अनेक रुद्र हुए, मानते ही हैं अघोरी, लेकिन वो कौन थे ये मैं आपको दूसरे एपिसोड में बताऊँगा। और मित्रों देखिए, कोशिश कर रहा हूँ मैं कि अलग अलग, देखिए आप जगह जगह बिखरा हुआ है रुद्रों का नाम, आप हम नहीं है, क्योंकि हमको तो पंडित ये बताते हैं ना कि भाई एक इस रूप में आए, इस रूप में आए। अब जैसे देखिए, आप महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो त्र्यंबकेश्वर, तो वहाँ तो जो रुद्र थे उनका नाम त्र्यंबक था। अब मैं आपको बताऊं तो कैसा लगा आपको कि वहाँ का नाम त्र्यंबक था। तो इस तरह से रुद्र बहुत दिख रहे। मैं सिर्फ ये बताने के 2 बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तो जो जहाँ जहाँ रुद्र है उनको किस नाम से, क्या नाम दिया गया था, क्या नाम से पुकारा गया था, उनको पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये बता रहा हूँ कि ये कैलाश पर्वत से धीरे धीरे आगे बढ़ते काशी तक पहुँच गए। अर्थात ये आपको बता रहा हूँ कि नागवंशियों को, रुद्रों को, जैसे ये इतिहास इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं, अगर धर्म बोलेंगे तो फिर आप बुरा लगेगा और फिर बंटवारा हो जाएगा, इसलिए इतिहास बोल रहा हूँ कि आर्य लगातार अपना राज्य विस्तार करते गए और ये भोले भाले जो नागवंशी थे ये धीरे धीरे नीचे की ओर दबते गए। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो आशा है मित्रों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। प्रयत्न तो मैं पूरा कर रहा हूँ, आप सराहना करें या न करें, क्योंकि मेरी कोशिश सराहना प्राप्त करने की नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि मैं जितना जाना हूँ वो जानकारी आपके सामने लाऊं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं फ्री हूँ, मुझको कोई खाने कमाने की चिंता नहीं है, स्वस्थ हूँ, तो मैं अपना समय इसमें दे रहा हूँ कि ज़रा हिंदू धर्म के बारे में जाना जाए क्या है। क्योंकि जो पंडित बताते हैं ना वो तो बड़ा कल्पना, आप ज़रा कभी ध्यान से सुनिएगा, या कभी कोई शिव कथा जहाँ होती है, शिव पुराण जहाँ बाँचा जाता है, वहाँ आप उनसे बोलिए कि थोड़ा गणेश जन्म की और या कार्तिकेय के जन्म की कथा बताएं, तो देखिए आपको क्या बताते हैं। मैं आपको गणेश जन्म, कार्तिकेय जन्म क्या हुआ इन दोनों, क्योंकि ये दोनों का महत्व रुद्र से कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, ये भी आपको आगे बताऊंगा। पर अगले एपिसोड में मैं जो भव थे रुद्र काशी के, उनके पुत्र जो भैरव, उनका और उनके वंश के बारे में बताऊंगा। और तब एक बड़ी रहस्यपूर्ण बात जब मैंने भी पढ़ा तो इसको चौंक गया, तो मैं वो आपको अगले एपिसोड बताऊंगा। मित्रों, अगर आज आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा तो कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों परिचितों को, जिससे सबको ज्ञान बढ़े और उपमंडूकता से बाहर निकले। धन्यवाद।